इसका क्या मामला है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर आर.के. बनौदा, प्रेसिडेंट आईएमए अयोध्या। विगत कुछ दिनों से सीएमओ साहब के द्वारा आईएमए के डॉक्टर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके अस्पताल को सीज किया जा रहा है और उसको रीओपन दोबारा खोलने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में धन उगाही की बात करी जा रही है। तो इसके विरोध में पूरा आईएमए अयोध्या हम लोग जो है आज ज्ञापन हम लोग ने महापौर साहब को दिया और डीएम साहब से भी हम लोग ने ज्ञापन दे दिया। उनके अनुपस्थित में कोई दूसरा अधिकारी था, हमने उनको दिया, मैं नहीं जान रहा। और कल हमारा प्रयास रहेगा कि एक बार डीएम साहब से मिलके करा जाए। इसी के क्रम में डॉक्टर जो है हमारे मिराज खान साहब, जिनका अली अस्पताल रुदौली में था, जो केजीएमसी के एमबीबीएस और एमएस डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, रविवार को जाके सीएमओ साहब के द्वारा अस्पताल का इंस्पेक्शन करे बगैर सीज कर देना, ये अत्यंत दुखद घटना है, जिससे पूरा आईएमए परिवार बहुत आहत है और उसका विरोध प्रदर्शन की ही श्रृंखला में आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। अभी तक जो हम लोगों का जो भी विरोध हुआ, मीडिया लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अभी तक हमको सीएमओ साहब या डीएम साहब या प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि उसमें कुछ प्रगति हुई है जिससे हम लोग अपने बैकफुट पे आए। हम लोग का स्टेप 100% स्ट्राइक होगी। तो कल एक बार हम लोग फिर सुबह एक बार डीएम साहब, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का दौरा है इसलिए डीएम साहब की व्यस्तता की वजह से आज मुलाकात नहीं हो पाई, तो हमारा प्रयास एक बार फिर होगा कि क्योंकि डीएम हमारा उच्च अधिकारी है, यहाँ गार्जियन है, एक बार उनसे मिल के अपनी बात की जाएगी और अगर हमारी बात नहीं बनती, हमारे मिराज खान साहब का अली अस्पताल अगर नहीं खोला गया कल, तो हम लोग उस पर 100% स्ट्राइक करेंगे। जिले के सभी प्राइवेट सरकारी सभी अस्पताल की पूरी इमरजेंसी ओपीडी सेवाएं बंद होगी। जैसे आप सीएमओ पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो धन उगाही कर रहे हैं, तो क्या कोई एविडेंस है आपके पास? मकसद क्या हो सकता है? कोई भी धन उगाही, कोई भी रिश्वतखोर आपके सामने खुलेआम रिश्वत लेगा? मकसद क्या है? प्रतिष्ठित डॉक्टर के अस्पताल को सील कर देना और जो झोला छाप के डॉक्टर को रिकॉग्नाइज करना, उसको रजिस्टर कर देना और 1 अप्रैल तक हम सभी डॉक्टरों का रिकॉग्निशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना जाना चाहिए, अभी तक नहीं दिया। मकसद क्या है? कोई सीएम महोदय आ रहे हैं क्या? हम लोग का पूरा प्रयास है, पूरा इरादा है, सीएम महोदय से हम लोग मिलेंगे। एक उनका जन्मदिन भी है और हमारा प्रयास है कि हम उनको जन्मदिन के आईएमए अयोध्या बधाई देना चाहेगा। और दूसरा चीज, ये जो सीएमओ के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इसको भी हम लोग सीएम साहब से उठाएंगे। ये बात मुद्दा ये भी उठेगा वहाँ। जैसे क्या लगता है कुल 100% डॉक्टर आईएमए हिस्सा लेगा, सरकारी प्राइवेट सब लेगा। हॉस्पिटल सीज किया गया, इसके बारे में जरा संक्षिप्त में प्रकाश करें। मेरा नाम मिराज अहमद है, मैं एमबीबीएस केजीएमसी से हूँ, एमएस जनरल सर्जरी। पिछले 11 सालों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अली अस्पताल हमारा ही है। रविवार के दिन मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ। हमारे बोर्ड पे ओपीडी पे सब पे लिखा हुआ है कि रविवार को अवकाश रहता है। हम ओपीडी और ऑपरेशन रविवार को नहीं करते हैं। सीएमओ साहब अचानक 2 बजे हमारे अस्पताल पे पहुँचते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हमारा स्टाफ बताता है कि डॉक्टर साहब रविवार को मरीज अस्पताल बंद रहता है। बंद क्या रहता है कि ओपीडी खुला रहता है, ओपीडी और ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो फिर हमको सूचना जाती है, मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। हमारे सारे स्टाफ को डांटते फटकारते हैं, सबको जेल भिजवा दूंगा। सब मेरे स्टाफ में भय हो जाता है और सारे स्टाफ इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद में जब मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ तो यशोदा अस्पताल में डॉक्टर साहब सीएमओ सर सीजिंग कार्रवाई कर रहे थे। मैं सीएमओ सर से मिला, मैंने पूछा सर अस्पताल क्यों सीज किया गया? मेरा सारे मानक पूरे हैं, रजिस्टर्ड अस्पताल है। समय से पहले रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया था। 1 एमबीबीएस डॉक्टर, 2 बीएचएमएस डॉक्टर वहाँ ड्यूटी करते हैं। मैं खुद सर्जन एमबीबीएस एमएसओ वहाँ रहता हूँ। सारे मानक तो सर ने कहा कि आपके यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा सर जो जिसको आपने रिसीविंग दी है वो फार्मासिस्ट ही सीज करने की। और डॉक्टर की बात है, मैं खुद आधे घंटे 45 मिनट में मौजूद हूँ। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर संडे को नहीं मिलते हैं। तो हमारी भी पर्सनल लाइफ है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे वहाँ पर कोई मौजूद रहेगा।
मैंने बहुत विनती करी कि मेरा अस्पताल को जो ओटी में जो ताला लगाया गया वो खोल दिया जाए, लेकिन सर नहीं माने, मनमाने तरीके से उसको सीज कर दिया। इनका मकसद पता नहीं अब सर का, मुझे समझ में नहीं आता कि एमसीएच के सेंटरों पे जाके पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एमडीएमएस डॉक्टर, एमबीबीएस तो छोड़ दीजिए, वहां जा करके पहुंचते हैं और मानक अगर कमियां निकालने जाए तो जिला अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज में भी कमियां निकल आएगी। आगे आप जो जैसा कि आर्मी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर 10 बजे तक अस्पताल नहीं खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे से स्ट्राइक हो जाएगी, जो हमारी सर से बातचीत हुई है आर्मी प्रेसिडेंट से। कम से कम रुदौली क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 50 झोला छाप डॉक्टर हैं। कल सीएमओ सर से जब मीटिंग हुई थी तो सर से मैंने यही कहा कि सर झोला छाप डॉक्टरों को बंद करके कार्रवाई करिए, हम तो चाहते ही हैं कि झोला छाप सेंटर बंद हो जाए। तो सर ने कहा कि झोला छाप सेंटर को अगर कार्रवाई करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। मैंने कहा सर 1 महीना करने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर आप निकालिए कि सारे झोला छाप सेंटर बंद रहेंगे, सिर्फ एमडीएमएस या एमबीबीएस के सेंटर ही खुलेंगे, और जो भी सेंटर खुला पाया गया बिना डिग्री वाला वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ एक ऑर्डर निकाल दें, सारे जिले के झोला छाप अस्पताल बंद हो जाएंगे। अब मैं इस बारे में आईएमए प्रेसिडेंट साहब ज्यादा कहेंगे इसके बारे में। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 तारीख को आगमन है, उनका जन्मदिन भी है। हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह आईएमए की जो 5-6 लोगों की उस मेंबर के साथ में 5-6 लोगों का डेलीगेशन से मुलाकात कर सके, अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचा सकूं। डॉक्टर मिराज अहमद खान।